नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, फिर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ, या कभी ज़रूरी नहीं है कोई एक किताब नहीं, मैं तो दुनिया भर की जगह कोने कतरों में तो मेरी कोई एक सेट किताब चाहती हूँ हो जाए, लेकिन है नहीं। तो जब कभी भी आइडिया आता है, कई बार अपने फ़ोन के ही उसमें नोट्स में डाल देती हूँ। कई बार किसी से बात करते करते कुछ आइडिया आता है तो लगता है अरे वाह, इसके बारे में बात करूँगी वीडियो में। तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, या जिस हफ्ते कुछ ऐसी कोई घटना नहीं होती जिसके बारे में मैं बात करूँ, तो फिर वही पिटारा जो है उसको खोलने की कोशिश करती हूँ कि कब कुछ हुआ था और मैंने सोचा था कि इस बारे में बात करूँगी। तो आज का दिन वो कुछ ऐसा ही है। तो बात करेंगे हम अपने खुद के बदलने की। आदमी कब बदलता है और क्यों बदलता है, अगर कभी बदलता है तो फिर मैं कभी एक बार किसी वीडियो को देख रही थी और उसमें जिस व्यक्ति को देख रही थी, उस व्यक्ति ने बड़ी ही पते की एक बात करी जो मैंने फट से उसको कागज पे लिख लिया था। तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनफैक्ट तो उस व्यक्ति ने बोला कि जैसे मौसम होते हैं ना चार, एक बरस के मौसम चार, वैसा ही इंसानों के बदलने के भी मौसम चार। तो बताती हूँ कि क्या क्या है ये मौसम। मुझे सबसे पहला बदलने का कारण होता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, दुखी होता है या चोट खाया हुआ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि चेंज अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, लेकिन जब चोट लगती है ना तो आदमी चेंज होता है। अगर कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो या तो आप उस आदमी को, आप में ये चेंज आता है कि उस आदमी के आगे पीछे आप घूमना बंद कर देते हो, या आप ये जान लेते हो कि उस आदमी के साथ आपका कोई वास्ता नहीं, या आप में डिटर्मिनेशन आ जाता है कि जिस बात के लिए उस आदमी ने ठेस पहुंचाई है उसको मैं वापस, आई विल रिटर्न बैक, वेंजेंस, रिवेंज। तो जब आदमी हर्ट हुआ होता है या किसी बात से दुखी है या किसी बात से किसी ने उसको चोट पहुंचाई है, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हो, अंदरूनी चोट भी हो सकती है, तो आदमी बदलता है। नहीं, आदमी कहता कई बार, या औरतें तो बहुत करके, कि मुझसे जो करना है कर लो, पर अगर मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अच्छे से अच्छी औरत, अच्छे से अच्छी माँ कैसे बदल जाती है। कैसे तो वो इतनी काइंड और सॉफ्ट और सब कुछ है, लेकिन जैसे ही उसको चोट लगती है, और जो उसकी चोट है वो बच्चों को, अगर बच्चों को चोट लगती है तो वो कैसे चंडी माँ बन जाती है। तो चेंज होता है। सेकंड, जब आदमी ने दुनिया देख ली हो तो वो आदमी बदल जाता है। ये अगर आप देखें तो बहुत ये चीज़ें आप इंस्पिरेशन या ये जो चीज़ें होती हैं ये अनुभव से ही होती हैं। और जब आप किसी को देखते हो या आप इतना देख चुके हो दुनिया में कि आप फिर किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो, या आपको बहुत सीख मिल जाती है। इसीलिए ज़्यादा करके ऐसे लोग बुढ़े होते हैं या एज्ड वाले होते हैं, क्योंकि वही है ना कि एक्सपीरियंस तो एज के साथ आता है, जैसे वक्त बीतता है। और जो आदमी बहुत अपने समय से मैच्योर्ड होता है उसको हम हमेशा कहते हैं कि ये तो यार ओल्ड सोल है, ये तो बुढ़ापे, इसमें तो बड़ी मैच्योरिटी है, बचपन में ही बड़ा हो गया, क्योंकि वो मैच्योर बातें करता है, बहुत समझदारी की बातें करता है। तो आदमी जब दुनिया देख लेता है तो भी बदलता है। जिसे नहीं कहते कि भाई धुन सवार है पैसे की, यंग एज में आदमी को धुन सवार होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और आप रियलाइज करते हैं कि असली खुशी जो है वो पैसे में नहीं है, तो आदमी बदलता है। तो वो कैसे होता है? जब दुनिया देख लेते हैं या जब जीवन जी लेते हैं, उसके बाद ही होता है, शुरुआत से नहीं होता। तो आदमी तब बदलता है जब वो बहुत देख चुकता है। एक चीज़ और ऐड करूंगी कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों कैंसर होना ज़रूरी है जीवन की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए। तो मनीषा कोइराला का, या अनगिनत लोग हैं जो कैंसर के दौर से गुजरे और फिर उसके बाद उनको जीवन की अहमियत का पता चला, तो वो भी उसी का पार्ट है कि बहुत देख चुके हैं इसलिए वो बदल गए हैं। तीसरा, मैं नहीं कहती, मैंने कई बार कहा है कि किताबी नॉलेज जो है वो मायने नहीं रखती। लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं लेकिन उनमें कोई खास परिवर्तन अंदर से नहीं आता। अध्यात्म जिसे कहते हैं ना,
मैं नहीं पढ़ती हूँ, बाय द वे मैं बता दूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं तो पैदाइशी संत हूँ ऐसा मानती हूँ मैं। मुझे अध्यात्म पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ इधर उधर, हाँ गीता पढ़ने की बड़ी इच्छा है, बट देखूंगी, वो भी पढ़ना तो है, कभी ना कभी तो पढ़ूंगी। बट कहने का मतलब कि जो लोग इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा समझ बूझ लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, या इमोशनली इंटेलेक्चुअली बहुत इवॉल्व हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, जैसे सदगुरु हैं और गौर गोपाल दास, जो भी हैं, जितने भी संत हैं, वो जो क्या नाम उनका, शिवानी जी हैं, ये लोग सब इतनी अच्छी बातें कैसे कर पाते हैं? वो तो एक छोटे से वो आश्रम में रहते हैं और वो उनको तो जीवन का कुछ उनको सार भी नहीं पता। वो तो ऐसा भी नहीं है कि वो अपने संसार में रहते हैं, वो तो नहीं रहते, वो तो बच्चों के बीच में नहीं, माँ शादी भी नहीं है, सब अकेले ही रहते हैं और अपने एक ही उसमें दिनचर्या में उनका टाइम कटता है। लेकिन कैसे उनको इतनी नॉलेज है, कैसे वो सब चीज़ों के बारे में बता पाते हैं जो एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हो या किसी पेरेंटिंग से जुड़ी हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, उनके पास उस चीज़ का जवाब होता है और बड़ा ही सुलझा हुआ जवाब होता है। वो चाहे री इनकारनेशन के बारे में हो या पति पत्नी के बीच के झगड़े के बारे में। कैसे है? तो वो ज्ञान से है। तो जब आदमी के पास ज्ञान आ जाता है तो वो बदल जाता है। ज्ञान आदमी को ये बताता है कि जीवन में सही मायने किन चीज़ों के हैं। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि जो इंजीनियर डॉक्टर्स हैं वो सब ये जानते होंगे, या जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो ये जानते होंगे। किताबी नॉलेज नहीं, किताब पढ़ के तो आदमी पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है, शायद पैसे कमाने का, बाकी तो कुछ नहीं। मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों के साथ रह के महसूस किया है कि जो दिमाग का ज्ञान है, जो दिल का ज्ञान है और जो रूह का ज्ञान है, वो किताबों से नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। तो वही, जब आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो चेंज हो जाता है। चौथा बहुत ज़रूरी, कि आदमी तब बदलता है जब उसके पास पर्याप्त होता है ना। वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो जब अगर घर में गरीबी होगी तो हम दान दक्षिणा या किसी और को कुछ देने की या अपने को बदलने की बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है हम उसी से ऊपर नहीं उठ पाते। पर जब अपने पास पर्याप्त होता है और फिर अगर कुछ देने की इच्छा हो किसी को, तो आराम से दे पाते हैं और देने की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ भी पाते हैं। दूसरों के लिए करना, दूसरों की मदद करना, अच्छे इंसान बनना, ये सब तभी आ पाता है कि जब अपने पास पर्याप्त हो। जो अपने पास अगर कमी होगी तो हम नहीं कर पाते, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त होता है तो आपको अपने आसपास वो सब दिखने लगते हैं जिनके पास आपसे कम है, और आपको ये इच्छा आने लगती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ चेंज लाऊं, कोशिश तो करूं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो सीढ़ी है। तो मुझे ये 4 बातें बड़ी ही जमी। देखिए आप सबको कैसी लगती हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है शायद, बट दमदार है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। और नेक्स्ट वीक रियल क्राइम, ट्रू क्राइम का दिन मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।